नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक उपनाम के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी स्थान का या किसी वस्तु का भौगोलिक उपनाम क्या हो सकता है और वर्तमान में किस नाम से उसको जाना जाता है और भौगोलिक नाम उसके क्या क्या हैं। तो आज इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे हम भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो पहला प्रश्न है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो ईश्वर का जो निवास स्थान है वो कहा जाता है आपका प्रयागराज को। तो यहाँ पर जो आपका प्रयागराज है उसको ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। तो प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। अगला है, 5 नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि को पंजाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके ये भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं और ये आपके हैं शहर, यानी किस शहर को उसके किस भौगोलिक उपनाम के रूप में जाना जाता है। अगला है, 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है मुंबई को, यानी महाराष्ट्र जो है हमारा उसको 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है किसे। बुनकरों का शहर, जिस शहर को कहा जाता है उसका नाम है पानीपत, और पानीपत आपका हरियाणा में पड़ता है। अगला है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष का शहर हम कहते हैं बेंगलुरु को, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का काम होता है वो आपका बेंगलुरु में होता है, इसीलिए बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नगर। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से हम बेंगलुरु को जानते हैं, और बेंगलुरु को ही अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का जो प्रवेश द्वार है किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है मुंबई, यानी महाराष्ट्र जो हमारा है तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का जो वेनिस है उसके नाम से जाना जाता है किसको, कोच्चि को, जो कि केरल में है। तो केरल में जो कोच्चि स्थान है उसको पूर्व का वेनिस के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है भारत का पिट्सबर्ग। तो भारत का पिट्सबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, और यहाँ पर टाटा स्टील आयरन की कंपनी है, जो है स्टील की कंपनी जमशेदपुर में है। तो यहाँ पर इसको भारत का पिट्सबर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा सूती मिल जो है, चीनी जो आपके कपड़ा की मिल कारखाने हैं, तो सूती वस्त्रों का काम सबसे ज़्यादा आपका अहमदाबाद में होता है, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को। अगला है मसालों का बगीचा। तो मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है केरल को। तो केरल में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है, इसीलिए मसाले का बगीचा कहा जाता है आपका केरल को। अगला है गुलाबी नगर। तो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है आपका जयपुर, जो राजस्थान का जयपुर शहर है उसको गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन। तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है पुणे को, यानी महाराष्ट्र में जो पुणे है उसको क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत का बॉलीवुड। तो भारत का बॉलीवुड के नाम से जिसे जाना जाता है वो आपका है कौन सा, भारत का बॉलीवुड आपका मुंबई के नाम से जाना जाता है, यानी जो मुंबई शहर है उसको हम भारत का बॉलीवुड के नाम, भारत का हॉलीवुड के नाम से उसको जानते हैं। अगला है झीलों का नगर। तो झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको झीलों का नगर कहा जाता है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है यानी श्रीनगर वहाँ पर झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। अगला है
फलोद्यानों का स्वर्ग यानी कि फल उद्यान जो है उनका स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वहाँ आपका सिक्किम को। तो सिक्किम को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला है पहाड़ी की मल्लिका। तो पहाड़ी की मल्लिका किसे कहते हैं? तो पहाड़ी की मल्लिका के नाम से जाना जाता है आपका नेतरहाट को। तो नेतरहाट जो स्थान है उसको पहाड़ी की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत का डेट्रायट। तो भारत का डेट्रायट जो है वो आपका पीथमपुर है, यानी पीथमपुर को भारत का डेट्रायट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका पूर्व का पेरिस। तो पूर्व का पेरिस के नाम से जानते हैं हम जयपुर को, जो कि राजस्थान की राजधानी है। तो राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है इसको पूर्व का पेरिस के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और अगला प्रश्न है साल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है किसे? गुजरात को, क्योंकि गुजरात में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है समुद्र के किनारे, इसीलिए गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है सोया प्रदेश। सोया यहाँ पर सोने से नहीं है, सोया का मतलब जो सोयाबीन है, तो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है किसे? मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका मलय का देश। मलय अर्थात जो मल्ल लोग थे, तो मलय का देश के नाम से जानते हैं हम कर्नाटक को। तो कर्नाटक में मल्लों की सबसे ज़्यादा संख्या रहती थी, इसीलिए कर्नाटक को मलय का देश के नाम से जाना जाता है। अगला है सर्वाधिक प्रदूषित नदी। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी की संज्ञा किसे दी गई? वो दी गई आपका साबरमती को, जो कि आपके गुजरात में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो साबरमती जो नदी है उसको सर्वाधिक प्रदूषित नदी की संज्ञा दी गई। अगला है दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका कावेरी को। तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और लेंगे अगला प्रश्न। अगला है काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारी काली नदी है, तो काली नदी की संज्ञा दी गई है शारदा को। तो शारदा को काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है किसे? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका ब्लू माउंटेन के नाम से जानी जाती हैं। अगला है एशिया की अंडों की टोकरी। तो एशिया में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन होता है आपका आंध्र प्रदेश में, और इसी वजह से आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला है राजस्थान का हृदय। तो राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? वह कहा जाता है आपका अजमेर को, क्योंकि अजमेर राजस्थान का एक ज़िला है और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला है आपका सुरमा नगरी। तो सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? बरेली। तो बरेली शहर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है और इसे सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका खुशबुओं का शहर, क्योंकि सर्वाधिक जो खुशबू वाले पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कन्नौज में, तो इसीलिए कन्नौज को खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है काशी की बहन। तो काशी की बहन किसे कहते हैं? तो काशी की बहन की संज्ञा दी गई है आपका गाजीपुर को, और गाजीपुर आपका बिहार में पड़ता है, तो गाजीपुर को काशी की बहन की संज्ञा दी गई है। अगला है आपका लीची नगर। तो लीची नगर किसे कहते हैं? लीची नगर के नाम से जाना जाता है आपका देहरादून को। अगला है राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है आपका माउंट आबू को। माउंट आबू आपका राजस्थान में ही पड़ता है और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है। अगला है सुपर प्रसारित नगर। तो सुपर प्रसारित नगर की संज्ञा दी गई है चेन्नई को, तो चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को, क्योंकि मैसूर कर्नाटक में है और इसी को कर्नाटक का रत्न के नाम से जाना जाता है। अगले पर चलेंगे हम। अगला है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को, और मदुरै आपका तमिलनाडु में पड़ता है, क्योंकि मदुरै में सर्वाधिक त्यौहार मनाए जाते हैं, इसीलिए इसको त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है स्वर्ण मंदिर का शहर, क्योंकि स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है, तो अमृतसर को ही स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है
महलों का शहर किसे कहते हैं? तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। तो कोलकाता जो हमारा शहर है उसको महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, इसको नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो इस्पात नगरी आपका जमशेदपुर को कहते हैं। इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध जो शहर है वो है आपका जमशेदपुर। अगला है पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो पर्वतों की रानी के नाम से प्रसिद्ध आपका मसूरी, और मसूरी आपका एक ठंडा स्थान है और इसी को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला चलेंगे, अगला हमारा रैलियों का नगर किसे कहते हैं? तो रैलियों का नगर के नाम से जाना जाता है नई दिल्ली को। अगला है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका कोच्चि से। और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कोच्चि। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर का, चूँकि स्विट्जरलैंड की भांति ही कश्मीर का जो दृश्य है, जो वहाँ की जलवायु वातावरण है उसी तरह से है, इसीलिए कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो मेघालय जो हमारा राज्य है, भारत का जो राज्य है मेघालय, उसी को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है आपका कानपुर को। तो जो हमारा कानपुर शहर है उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो मंदिरों और घाटों का नगर के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है भारत का वो है आपका वाराणसी, और वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वाराणसी जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, इसको मंदिरों और घाटों का नगर की संज्ञा दी गई है। अगला है धान की डलिया किसे कहते हैं? तो धान की डलिया के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है वो हमारा छत्तीसगढ़। चूँकि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। अगला है भारत का पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का जो पेरिस है इसके नाम से जाना जाता है आपका जयपुर को, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर शहर जो है इसको भारत का पेरिस कहा जाता है। अगला है मेघों का घर। तो मेघों का घर कहा जाता है मेघालय का, चूँकि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा आपका चेरापूंजी में होती है, तो इसीलिए मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होने का जो कारण है वो वहाँ के पर्वतों का कीपाकार होना है, और इसीलिए मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। अगला है बगीचों का शहर। तो बगीचों का शहर कहा जाता है आपका कपूरथला को। तो कपूरथला जो स्थान है, शहर है, उसको बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है आपका श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो श्रीनगर आपका पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध आपका डूंगरपुर, जो आपका डूंगरपुर स्थान है उसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला चलेंगे हम, प्रश्न जो है यह प्रश्न है कि भारत का उद्यान किसे कहते हैं? तो भारत का उद्यान के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है वह आपका बेंगलुरु, यानी कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है उसको भारत का उद्यान की संज्ञा दी गई है। अगला है भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत का बोस्टन के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है वो है हमारा अहमदाबाद, और अहमदाबाद आपका गुजरात में है। तो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसको भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। अगला है गोल्डन सिटी। तो गोल्डन सिटी के नाम से आपका अमृतसर को जाना जाता है, और अमृतसर में ही आपका स्वर्ण मंदिर है, इसीलिए इसको गोल्डन सिटी की संज्ञा दी गई है। अगला है सूती वस्त्रों की राजधानी। तो सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है आपका मुंबई, यानी जो आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है उसे सूती वस्त्रों की राजधानी की संज्ञा दी गई है। अगला है पवित्र नदी। तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वो है आपकी गंगा। तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, इसीलिए इसको पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है। अगला है बिहार का शोक। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी में।
कोसी नदी को, तो कोसी नदी जो बिहार की है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है आपका गोदावरी को, और दक्षिण भारत की यह नदी है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा की संज्ञा दी गई। अगला है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं। जिस प्रकार बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि इन नदियों की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी आ जाता है, यानी बाढ़ की जैसी स्थिति आ जाती है और यहाँ पर फसलें नष्ट हो जाती हैं, जनधन की हानि होती है, इसीलिए इनको इन शहरों का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला है कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है। जो आपका मलयाला है, मलयाला को कोट्टायम की दादी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा जुड़वा नगर, तो जुड़वा नगर की संज्ञा किसे दी गई, तो जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तो जो हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर हैं इनको जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है। अगला है ताला नगरी, तो ताला नगरी के नाम से जाना जाता है अलीगढ़, चूँकि अलीगढ़ में सर्वाधिक ताला का उत्पादन यानी निर्माण होता है, तो सर्वाधिक ताले का निर्माण होने की वजह से अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है। तो जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका चौराहा कहा जाता है कानपुर शहर को। तो जो हमारा कानपुर शहर है उसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से जाना जाता है। अगला है पेठा नगरी, तो पेठा नगरी प्रसिद्ध है आगरा। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है क्योंकि आगरे का जो पेठा है वो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है और इसीलिए इसको पेठा नगरी की संज्ञा दी गई। अगला है भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं। तो भारत का टॉलीवुड कहा जाता है कोलकाता को। तो यहाँ पर जो कोलकाता शहर है इसको भारत का टॉलीवुड की संज्ञा दी गई। अगला है वन नगर, तो वन नगर के नाम से जाना जाता है देहरादून को। तो उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है इसको वन नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है सूर्य नगरी, तो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को और यह राजस्थान का एक ज़िला है। तो जोधपुर जो है इसको सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका चित्तौड़गढ़ को। तो चित्तौड़गढ़ आपका जो है उसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला है कोयला नगरी, तो कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है, धनबाद। चूँकि धनबाद में कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है इसीलिए धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के हमारे कुछ भौगोलिक संकेत और उनके नाम थे जिनको हमने पूरी तरह से कम्प्लीटली पढ़ लिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सबको आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि किस भौगोलिक क्षेत्र को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारी क्लास कंप्लीट होती है और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।